14 फरवरी 1483 ई को फरगना में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां एवं माता की ओर से चंगेज खां मंगोल नेता का 14वां वंशज था। उसका परिवार तुर्की जाति के चगताई वंश के अंतर्गत आता था। बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में शासक बना। उसने अपना राज्याभिषेक अपनी दादी एहसान दौलत बेगम के सहयोग से करवाया। बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 ई में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक ही उसके कब्जे में रहा। 1504 ई में काबुल विजय के उपरांत बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि पादशाह धारण की। बाबर की भारत विजय। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ई में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में किया। ये बाबर का प्रथम भारतीय अभियान था जिसमें उसने तोपखाने का प्रयोग किया था। 1519 ई के अपने दूसरे अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को पुनः जीता, साथ ही सियालकोट एवं सैयदपुर को भी अपने अधिकार में कर लिया। 1524 ई के चौथे अभियान के अंतर्गत इब्राहिम लोदी एवं दौलत खां लोदी के मध्य मतभेद हो जाने के कारण दौलत खां, जो उस समय लाहौर का गवर्नर था, ने पुत्र दिलावर खां एवं आलम खां, बहलोल खां का पुत्र को बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने के लिए भेजा। संभवतः इसी समय राणा सांगा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। बाबर को भारत आमंत्रण के कारण बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित करने के पीछे संभवतः कुछ कारण इस प्रकार थे। दौलत खां पंजाब में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहता था। आलम खां किसी भी तरह से दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार करना चाहता था। राणा सांगा संभवतः बाबर के द्वारा अफगानों की शक्ति को नष्ट करवाकर स्वयं दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त करना चाहता था। अपने चौथे अभियान 1524 ई में बाबर ने लाहौर एवं दीपालपुर पर अधिकार कर लिया। नवंबर 1526 ई में बाबर द्वारा किए गए 5वें अभियान में, जिसमें बदख्शा की सैनिक टुकड़ी के साथ बाबर का पुत्र हुमायूं भी आ गया था, उसने सर्वप्रथम दौलत खां को समर्पण के लिए विवश किया और बाद में उसे बंदी बना लिया गया। शीघ्र ही आलम खां ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह पूरा पंजाब बाबर के कब्जे में आ गया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ई। यह युद्ध दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, अफगान एवं बाबर के मध्य लड़ा गया। 12 अप्रैल 1526 ई को दोनों ओर की सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने आ गईं और युद्ध का आरंभ 21 अप्रैल को हुआ। युद्ध में इब्राहिम लोदी बुरी तरह से परास्त हुआ और मार दिया गया। बाबर ने अपनी कृति बाबरनामा में इस युद्ध को जीतने में मात्र 12,000 सैनिकों के उपयोग किए जाने का उल्लेख किया है, किंतु इस विषय पर इतिहासकारों में बहुत मतभेद है। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। इसी युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने में उस्मानी विधि, रूमी विधि का प्रयोग किया था। बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति उज्बेकों से ग्रहण की थी। पानीपत के ही युद्ध में बाबर ने अपने प्रसिद्ध निशानेबाज उस्ताद अली और मुस्तफा की सेवाएं ली। इस युद्ध में लूटे गए धन को बाबर ने अपने सैनिक अधिकारियों, नौकरों एवं सगे संबंधियों में बांट दिया। भारत विजय के ही उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया था। अपनी इसी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। पानीपत के युद्ध ने लोदी वंश के भाग्य का निर्णय अवश्य कर दिया। युद्ध के पश्चात दिल्ली तथा आगरा पर ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे लोदी साम्राज्य के समस्त भागों पर भी बाबर ने अधिकार कर लिया। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ई। उत्तरी भारत में दिल्ली के सुल्तान के बाद सबसे अधिक शक्तिशाली शासक चित्तौड़ का राजपूत नरेश राणा सांगा संग्राम सिंह था। 17 मार्च 1527 ई में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। इस युद्ध के कारणों में राणा सांगा द्वारा समझौते से मुकर जाना और उसका स्वयं दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा शामिल थी। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ मारवाड़, अंबर, ग्वालियर, अजमेर, हसन खां मेवाती, बसीन चंदेरी एवं इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी दे रहे थे। बाबर ने अपने सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध की घोषणा कर शराब के सभी पात्रों को तुड़वाकर शराब न पीने की कसम ली। उसने मुसलमानों से तमगा कर एक प्रकार का व्यापारिक कर न लेने की घोषणा की। राजपूतों ने वीरता पूर्वक युद्ध किया, किंतु बाबर के आधुनिक तोपखाने के कारण सांगा की हार हुई और बाबर की विजय। इस युद्ध में राणा सांगा घायल हुआ। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। इस युद्ध के उपरांत बाबर के घुमक्कड़ एवं अस्थिर जीवन में स्थिरता आई। अन्य महत्वपूर्ण युद्ध चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ई। बाबर ने वहां के सूबेदार मेदिनी राय को परास्त किया। चंदेरी युद्ध के बाद बाबर ने राजपूताना के कटे हुए सिरों की मीनार बनवाई तथा जिहाद का नारा दिया। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ई।
बाबर ने बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना को परास्त किया। यह युद्ध जल एवं थल पर लड़ा गया। इस युद्ध के बाद बाबर का साम्राज्य ऑक्सस से घाघरा एवं हिमालय से ग्वालियर तक पहुंच गया। मुगल राज्य की स्थापना और मृत्यु। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा की हार के बाद बाबर ने भारत में मुगल राज्य की स्थापना की और आगरा को अपनी राजधानी बनाया। बाबर ने अपना पद बादशाह घोषित किया था। बाबर केवल 4 वर्ष तक भारत पर राज्य कर सका। लगभग 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ई को बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई। प्रारंभ में उसके शव को आगरा के आराम बाग में रखा गया, पर अंतिम रूप से बाबर की अंतिम इच्छानुसार उसका शव काबुल ले जाकर दफनाया गया, जहां उसका मकबरा बना हुआ है। उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं मुगल बादशाह बना। बाबर की उपलब्धियां। उसने भारत में अफगान एवं राजपूत शक्ति को समाप्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर ने सड़कों की माप के लिए गजे बाबरी का प्रयोग का शुभारंभ किया। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की। वह मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता तथा खत-ए बाबरी नामक एक लिपि का आविष्कारक भी